माही रोने लगी। मैंने इसे हवंसला दिया और फिर उसके साथ पबजी का TDM खेलने लग गया। जब मुझे थोड़ी हिम्मत हुई कि वो अब पबजी ठीक तरीके से खेल रही है तो मैंने भी गेम खेलना शुरू कर दी। वो बोली, बहुत मज़ा आ रहा है पबजी खेलने का, अब मैं सिर्फ आपके साथ ही पबजी खेला करूंगी, अब मेरा दिल नहीं करेगा किसी और के साथ पबजी खेलने का। हाय मेरे प्यारे भाई, आज से मैं तुम्हारी गुलाम, तुम जो कहोगे वही करूंगी, जिसके साथ तुम पबजी खेलना चाहोगे मैं इससे तुम्हें पबजी मोबाइल खेलने दूंगी, बस मुझे मत छोड़ना मेरे भाई। अब मुझे लगा कि मैं शायद पबजी का एक मैच मुकम्मल करने वाला हूँ। दोस्तों, आज की किस्त में बस इतना ही। नई किस्त देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं कि कैसी लगी वीडियो। तब मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई और 1-2 मिनट बाद ही पबजी से फारिग हो गया। फिर हम दोनों घर की तरफ आने लगे। माही की तबीयत शायद ठीक नहीं थी और वो मेरी तरफ देख नहीं पा रही थी। शर्म के मारे चुपचाप चले जा रहे थे। फिर मैंने ही शुरुआत की बोलने की। मैंने पूछा, माही आज कैसा लगा पबजी खेल के? वो कुछ नहीं बोली। मैंने फिर पूछा तो उसने धीमी आवाज में कहा, अच्छा लगा पबजी खेल के। मैंने कहा, सिर्फ अच्छा लगा, मज़ा भी आया पबजी का TDM खेल के? तो उसने कहा, मज़ा भी आया, अच्छा भी लगा पबजी खेल के। अब वो नॉर्मल थी। मैंने पूछा, माही दोबारा कब आओगी? उसने कहा, जब आप कहीं। मैंने कहा, चलो फिर तैयार रहना पबजी खेलने के लिए। कहते हुए इसको आंख मारी और वो बोली, कोई देख लेगा। मैंने कहा, देख तो किया हुआ, अब एक भाई अपनी बहन को प्यार भी नहीं कर सकता किया? ऐसी बातें करते हुए हम घर आ गए। वो अपने घर चली गई और मैं अपने। जब मैं घर में घुसा तो सामने एक तरफ मेरी अम्मी कपड़े धो रही थी। मैंने अपने आप पर कंट्रोल किया और अम्मी से पूछा, अम्मी जान क्या कर रही हो? अम्मी बोली, बेटा कपड़े धो रही हूँ तो आ गया खेत से, आज देर कैसे हो गई? मैंने मन में कहा, आपकी भतीजी जो मेरी बहन भी है, इसके साथ पबजी खेल के आ रहा हूँ, इसलिए देर हो गई। मैंने कहा, अम्मी थोड़ा काम ज्यादा था आज इसलिए देर हो गई। अब अम्मी से बात करके मैं आगे बढ़ा तो देखता हूँ शहनाज बाजी चूल्हे पर खाना बना रही है, पसीने में लिपटी हुई। शहनाज बाजी बिल्कुल अम्मी की कॉपी है। बाजी भी बैठ के खाना पका रही थी और पसीना उनके माथे पर था। साहिब तो फिर उठ गए। फिर मैं पंखे के नीचे खट पर बैठ गया, आराम करने लगा। इतने में मेरी बहन इनम पानी लेकर आ गई। भाई लीजिए पानी पी लो। मैंने गिलास में पानी लिया और पीने लगा। पानी पीते हुए मेरी नजर इनम पर गई। वो नीचे देख रही थी। मैंने उसकी नजर का पीछा किया तो देखा उसकी नजर साहिब पर थी। मुझे पता नहीं चला। फिर मैंने जल्दी से पानी पी के गिलास रखा और वो जल्दी से मुड़ के जाने लगी। मैं जाते हुए इसको को देख रहा था। मेरी बहन इनम भी बहुत खूबसूरत थी। इनम तो चली गई मगर मेरी नजर अब अपनी छोटी बहन काशिफा पर पड़ी। वो झाड़ू लगा रही थी आंगन में। मैं अभी ये देख रहा, इतने पीछे से बाजी लेला आई। इतने ही मेरे से गिले लग गए। बाजी लेला बहुत छलबली है, क्योंकि बहनों में वो सबसे छोटी है, इसलिए हमेशा सबके लाड में रहती है। लेला छोटी जरूर है लेकिन वो है नहीं। लेला मुझसे पूछने लगी, भाई आप इतने गर्म क्यों हो रहे हो? कहीं बुखार तो नहीं? मैंने कहा, नहीं बुखार नहीं, धूप में से आ रहा हूँ इसलिए हो रहा हूँ।
और इससे कहा लैला बाजी और बताए क्या हो रहा है। तो बाजी बोली भाई कुछ घर के काम में दिन बीत जाता है और क्या होगा, यहाँ घर में हम बातें कर रहे थे, इतने में उम्मी आ रही थी। आकर बोली बेटा आमिर अब मुंह हाथ धो लो जल्दी से और सब खाना खाते हैं और लैला से जाके अपने अबू को बुला ले, वो भी खा लेंगे। कहने लगी आजकल पता नहीं कहाँ रहते हैं, हमारा ख्याल ही नहीं रखते। यहाँ उम्मी का मतलब हमारा ख्याल से ये था कि उम्मी के साथ पबजी नहीं खेल रहे थे, बाहर ज्यादा वक्त गुजार रहे थे। उन्हें पबजी खेलने के लिए नया शिकार माही जो मिली थी, मैं भी जल्दी से मुंह हाथ धो आया और अबू भी आ गए थे। हम सब जमीन पर बैठ गए, खाना लग चुका था। मैं खाना खाते कभी अपनी उम्मी को देखता तो कभी बाजी शहनाज को, तो कभी काशिफा और कभी लैला को। मेरा पेट भर चुका था मगर मेरा दिल नहीं भरा था गेम खेलने से। मैं इसी तरह उम्मी बाजियों को देख रहा है जैसे मेरी नज़र अबू पर पड़ी। अबू मेरी तरफ देख रहे थे। मैं अचानक झिंक गया और पानी पी के उठ गया। मैंने तिरछी निगाह से अबू की तरफ देखा तो अबू मेरी तरफ देखते हुए कुछ सोच रहे थे। मैंने जहन में अलग अलग ख्याल आने लगे, अबू पता नहीं क्या सोचेंगे। मैं जल्दी घर के बाहर निकला और खेतों पे आ गया। वहाँ खेत में थोड़ा काम किया और वहीं चारपाई पे सो गया। मेरी आँख शाम के वक्त खिली। मैंने मुंह हाथ धोया और चारपाई पर बैठ गया और सोचने लगा अगर अबू मुझसे पूछेंगे तो क्या कहूँगा। क्या देख रहा था खाना खाते हुए, इतने देर से मुझे अबू आते हुए दिखाई दिए। मैंने कहा ले आमिर पत्थर तो गया बेटे, अब क्या होगा। अब अबू मेरे आ चुके थे। मैं चारपाई से खड़ा हो गया मगर अबू लड़खड़ा रहे थे। अबू ने शराब पी रखी थी। मुझे पकड़ते हुए चारपाई पर बैठ गए और मुझे बैठा लिया। अबू शराब के नशे में थे मगर इतने भी ज्यादा नहीं कि कुछ सोच समझना सके। फिर अबू ने मुझे देखते हुए कहा मेरा बेटा अब इतना बड़ा हो गया है, खेतों का और घर का सारा काम खुद संभालता है और अबू को बस मौज करने के लिए छोड़ दिया है। मैंने कहा अबू ये तो औलाद का फर्ज है बस। फिर अबू बोले बेटे अब तुम बड़े हो गए हो और बाप बेटे दोस्त होते हैं, अब तुम मुझसे दोस्त की तरह खुल के बात करा करो। मैंने कहा जी अबू जी। फिर अबू बेटा क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैंने अबू जी नहीं, क्या बात कर रहे हो बेटा। आमिर तेरी उम्र में तो मैंने न जानी कितनी दोस्त बनाई थी और कितनी कह के इतने पे चुप हो गए। वैसे अबू शराब तो रोज पीते हैं मगर आज कुछ अलग ही अंदाज में थे। अबू एक दोस्त की तरह बात कर रहे थे। अबू बोले बेटा मैंने तेरी उम्र बहुत लड़कियां दोस्त बनाई थी और एक तो है कि बेटा तो शर्म के मारे नहीं बता रहा मुझे। मैंने नहीं में सर हिला दिया। अबू बोले बेटा कभी दारू पिया है। मैंने मना कर दी, हालांकि मैंने दारू पी थी मगर अबू को नहीं बताया। फिर अबू ने एक क्वार्टर निकाला, अंग्रेजी शराब का एक घूंट पी और मेरे आगे अक्कर दी। मैंने माना किया तो बोले बेटा पी ले, इससे तेरी शर्म चली जाएगी। उनके बार बार कहने पर मैंने क्वार्टर उनके हाथ से लिया और 1-2-3 घूंट लगातार मारे और उन्हें दे दिया। फिर उन्होंने पी, फिर मैं ने घूंट मारा और खत्म कर दी। अब मुझे थोड़ा नशा चढ़ गया था, शर्म जा चुकी थी मेरी भी। अबू अब दोस्त की तरह कंधे पे हाथ रख के मुझे पूछने लगे बेटा आज दोपहर में खाना खाते हुए क्या देख रहे थे। मैं नशे में, मुझे नहीं पता क्या बोल क्या नहीं।
जो पूछा अबू ने मैंने वही बता दिया कि अबू मैंने 1-2 दिन पहले किसी को पबजी खेलते हुए देखा था, मुझे भी दिल कर रहा था पबजी खेलने का। कहकर चुप हो गया। अबू बोले बेटा बोलना, शर्मा मत, हम अब दोस्त हैं। आगे बोल। अबू में अम्मी और बाजी को देखा था। अबू मुस्कुराने लगे और बोले बेटा इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है, तेरी अम्मी और बाजी पबजी मोबाइल का TDM खेलती ही बहुत अच्छा है। अबू बोले वैसे तुमने किसी को पबजी खेलते हुए देखा है? मैंने फुट से कहा अबू आपको और माही को देखा ही पबजी खेलते हुए। अबू ने अचानक मेरी तरफ देखा, बोले कुछ गलत फहमी हुई होगी तुझे। मैं कहा और माही कहा। मैंने कहा अबू कुछ गलती नहीं हुई, मैंने पूरा मैच देखा था पबजी का। फिर मैंने पूरी दास्तान बता दी उनकी और अबू खामोश हो गए। तब मैं बोला अबू मज़ा आया माही के साथ पबजी खेलने का? अबू बोले पबजी खेलने का बेटा इतना मज़ा आया मैं बता नहीं सकता। मैंने कहा अबू इस जैसी तो लैला भी है पबजी खेलने के लिए। अबू बोले बेटा कभी अपनी उम्मी को देखा है? मैंने कहा नहीं अबू, तमन्ना बहुत है देखने की। अबू में कहा बस मुस्करा दिया। मैंने कहा गिरिबूहे को देखना नसीब हो जाए वही बहुत नेमत है। अबू बोले तो चल बेटा तुझे आज तेरी उम्मी दिखाता हूँ। मैं खुश होते हुए बोला कैसे? अबू हाँ बेटे, आज पबजी खेलूंगा तो रूम की खिड़की हल्की सी खोल दूंगा जिस से तो देख सकेगा। और हंसने लगे। बातें करते करते अंधेरे हो गया था मगर हम बाप बेटे मस्ती में थे, शराब के नशे में। मैंने कहा अबू चुल्लू घर चलते हैं? अबू ने कहा चुल्लू। अबू और मैं घर के लिए चल दिए। अबू बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, उनकी जबान उनका साथ नहीं दे रही। अबू बोले जा रहे थे जब बजी खेलूंगा बेटे तेरे सामने, मगर साफ साफ नहीं बोल पा रहे थे, नशे की वजह से अधूरा बोल रहे थे। घर पहुंच गए। अबू को अब होश नहीं था। घर का दरवाज़ा उम्मी ने खोला। अबू को नशे में देखकर बोली हाय राशिद तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और अबू को पकड़ते हुए कमरे में ले गए, बेड पर लेटा दिया और अबू सो गए। उम्मी और बाजियां हमारे इंतजार में बैठी थी। खाने के लिए खाना लग चुका था। अबू तो सो गए। मैंने सबके साथ खाना थोड़ा सा खाया और अपने कमरे में चला गया, लेट गया। नशे की खुमारी मुझे भी थी, मैं भी सो गया। इस रात सुबह जल्दी उठ गया। मैंने नाश्ता करते हुए अम्मी और बहनों को देख रहा था। अबू भी उठ चुके बाहर आए, मेरी तरफ देखा, मेरी नजर की पीछा किया। मैं अम्मी बाजियों को देख रहा था, हमारी नजर मिली। अबू हल्का सा मुस्कुराए, बदले में मैं भी। बाजी शहनाज झाड़ू लगा रही थी। अबू बात रूम चले गए और मैं खेतों पर चला गया। वहाँ मजदूरों का साथ थोड़ा काम करवाया और बाकी उन्हें बता के हाथ मुंह धोकर चारपाई पर बैठ गया, थोड़ा आराम किया। इतने में अबू आते दिखाई दिए। अबू आके चारपाई पर बैठ गए, मुझे भी बैठने को कहा, मैं बैठ गया। अबू बेटा रात के लिए सॉरी यार, ज्यादा हो गई थी, कल मैं सो गया था, तुम्हारे काम नहीं कर पाया। मैंने कहा कोई नहीं। अबू में सो गया था। अबू ने अपनी जेब से शराब की बोतल निकाली और मुझसे कहा बेटा जा अंदर से गिलास ले, या खेत में एक तरफ छोटा सा कमरा बना हुआ है, इसमें कुछ सामान रखा रहता है। मैं गिलास ले आया। अबू पैक बनाए, हम दोनों बाप बेटे पी लिए। फिर अबू मुझसे बोले बेटा हम दोस्त हैं और न ही मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा। फिर अबू ने पूछा बेटा तुमने अभी तक पबजी खेली है किसी से? मैंने कहा
अबू बोले किससे खेली गेम में चुप रहा। अबू ने फिर पूछा बेटा बताओ। दोस्तों में राज नहीं होते और एक डायलॉग मारा। मैंने कहा अबू जी माही के साथ पबजी खेली है। अबू हंसते हुए बोले यार तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। अबू ने पूछा कब। मैंने बता दिया कि जब आपने पबजी खेली। वो देखने के 1-2 दिन बाद अबू ने पूछा कैसे। मैंने बता दिया गुलाम के नाम पर ब्लैकमेल करके जैसा आपने किया था। आखिर आपका बेटा हूँ आप ही के कदम पर चलूंगा। अबू मुस्कुराने लगे बोले हाँ जी सही कहा। फिर मैंने कहा अबू क्यों ना माही के साथ हम दोनों पबजी खेलें। अबू हाँ बेटा ऐसे ही करते हैं बहुत अच्छा आइडिया है पर कैसे। अबू जब मैं माही के साथ पबजी का टेडी गेम खेल रहा हूँ तो तब आप अंदर कमरे आ जाना। मैं पहले डरने का नाटक करूँगा बाकी तो आपको पता है। अबू बोले ठीक। दोपहर हो गई मजदूर जा चुके होंगे। हम दोनों बाप बेटे थे। बाई चांस इतने दूर से माही आती दिखाई दी। मैंने अबू को फौरन धक्का दिया। अब माही मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने पूछा क्या हुआ। माही बाजी बोली कुछ नहीं अपने भाई के पास मिलने भी नहीं आ सकती। दोस्तों आज की किस्त में बस इतना ही। नई किस्त देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं कि कैसी लगी वीडियो।